हेलो जी, वेलकम टू देसी दिल इन कनाडा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मज़े में होंगे। तो देखिए, ये मैंने वैक्यूम मंगाया था और इसको मुझे आपके रिव्यूज़ देने थे, तो मैंने ये 1 वीक यूज़ कर लिया। उसके बाद मैं आपको काफ़ी जेन्युइन रिव्यूज़ इसके दे पाऊँगी। तो ये है कॉर्डलेस वैक्यूम और मैंने इसको दोनों ही जगह पे, फ्लोर पे भी और कारपेट दोनों पे यूज़ करके देखा, काफ़ी अच्छा है। और इसमें बैटरी है जिसकी जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स की है। एक बार आप चार्ज करें तो ये 45 मिनट्स तक क्लीनिंग कर सकता है। काफ़ी अच्छा है और इसमें ये टच कंट्रोल दिया हुआ है, पूरा पैनल है। इसमें आपको 3 मोड हैं। एक मोड पे है कि आपको लाइट है, मीडियम है और फिर हैवी। जिस तरह से भी आपको क्लीनिंग करनी है उसके अकॉर्डिंग आप अपने इसको सेट कर सकते हैं। और आज का मेरा दूसरा टास्क है कि मुझे आज अपना पूरा किचन को जो है ना वो डीप क्लीन करना है। देखिए कि पूरा मैस हुआ पड़ा है किचन में। सारे बॉक्सेस जार मैंने नीचे उतार दिए हैं, कब ड्रॉअर मुझे साफ़ करनी है। और मौसम का हाल देखें आप, बाहर से लग रहा है बहुत अच्छा सनी है, लेकिन ये सनी वेदर नहीं है। इसमें बहुत तेज़ हवा थी और काफ़ी ठंडक है आज। तो चलिए जी, करते हैं अपने किचन की क्लीनिंग स्टार्ट। तो सबसे पहले सॉर्ट आउट करते हैं कि जो बॉक्सेस में मुझे मुझे कुछ बॉक्सेस भी एक्सचेंज करने हैं, राइट? और कुछ ऐसे जार्स हैं जो कि मुझे रिफ़िल करके रखने हैं, क्योंकि अब रमज़ान आने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट व्लॉग जो होगा वो इंशाल्लाह ताला आपके साथ रमज़ान की प्रिपरेशन के लिए होगा। तो देखें, ये मैंने जार्स लिए हैं, कुछ कुकीज़ जार लिए हैं और ये इस तरह का लंबा जार लिया है मैंने सीरियल के लिए। तो मुझे सारी चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट जार में ट्रांसफ़र करनी है, ताकि वो ईज़ी रहता है मेरे लिए कि मैं उसको देख सकूँ। और मुझे वो लेबल करना और वो थोड़ा मेसी लगता है, तो इसलिए मैंने वो लेबल नहीं किया। और ये मैंने ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र लिए हैं वॉशरूम के लिए, ये वॉशरूम में जाएँगी। ये मुझे अपने आइलैंड पे रखने के लिए कुकीज़ जार चाहिए थे, ये कुकीज़ जार हैं। ये सॉल्ट के लिए लिया है मैंने और बाकी सारी चीज़ें इस तरह से हैं। और मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करना चाहूँगी, जैसे ये जूस की बॉटल्स होती हैं जो कि रिफ़ंड नहीं मिलता जिन पे, तो हम क्या करते हैं, इसको गार्बेज या ट्रैश कर देते हैं। तो इसमें आप जितनी भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़्यादा अमाउंट में आ जाती हैं और उनको आप जो मेन किचन के जार है उसमें कर लेते हैं, फिर भी वो बचते हैं। तो उन उन तरह के सामान को हम इन जार्स में या इन बॉटल्स में रख सकते हैं। ये काफ़ी एयरटाइट होती हैं और अच्छा खासा इसमें वॉल्यूम आ जाता है चीज़ों का। तो मेरे लिए तो ये काफ़ी हैंडी रहती है और काफ़ी यूज़ेबल है, तो मैं इस तरह से इन बॉटल्स का यूज़ करती हूँ। तो चलें नेक्स्ट, ये देखें, सारे मैंने अपने जितने भी सीरियल, जितने भी चना और ये सारी चीज़ें थी, मैंने इस तरह से ट्रांसपेरेंट जार में वो सारी ट्रांसफ़र कर ली हैं। और इसमें लेबल करने की ज़रूरत नहीं रहती, ईज़ी होता है कि सामने ही आपका सारी चीज़ें रखी हैं, आप झट से जाएँ, उठाएँ और अपनी कुकिंग कर सकते हैं। उसके अलावा तो देखें, इस तरह से ये मेरे सारे जार सेट हो चुके हैं और इसे मैंने रख दिया है अपनी कबर्ड में और सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ हैं। अब लेते हैं दूसरी तरफ अपनी दूसरी कबर्ड, जिसको कि मुझे सेट करना है। ये देखें कितनी मैसी हो चुकी है। चलें इसका हम करते हैं शुरुआत। और उससे पहले मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको, ये मैंने IKEA से लिए हैं, बच्चों के लिए काफ़ी फ्रेंडली हैं ये और अनब्रेकेबल होते हैं। तो इस तरह से बोल, गिलास, प्लेट सब मिलते हैं। नेक्स्ट है बात अपने स्पाइसेस की, क्योंकि स्पाइसेस का किचन में ऑर्गेनाइज़ होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप कुकिंग करते हो किसी भी तरह का मैस हो जाए तो वो फिर अनबियरेबल होता है मेरे लिए स्पेशली। तो ये मैं सारे छोटे-छोटे जार्स हैं जो कि मैंने अमेज़न से लिए थे, इनको मैं लेबलिंग करके रख देती हूँ। ये भी लेबलिंग थोड़ी देर चलती है, फिर मुझे उसे बार-बार उसको लिखना पड़ता है, लेकिन फिर भी ईज़ी रहता है क्योंकि ऑलमोस्ट सारे मसाले एक से नज़र आते हैं कभी-कभी। तो ये सारे जार्स पे मैंने लेबल कर दिया है। अब बाकी मैं जो भी चीज़ें रिफ़िल करनी है वो रिफ़िल करके रखूँगी, क्योंकि कुकिंग के टाइम और स्पेशली रमज़ानों में आपके पास हर चीज़ हैंडी होनी चाहिए। और इस तरह से जो भी आपका सामान बचे, इसका ये बैम्बू लिड है, इससे आप इसको एयर टाइट कर दें। और जो भी सामान बचे, ये IKEA के क्लिप्स हैं, आप इनको लगा के रख दें। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन देते हैं, इनसे काफ़ी अच्छी सीलिंग हो जाती है। तो आप इस तरह से इनको चीज़ों को अपने पैक करके रख सकते हैं। तो अभी सब मुझे ये करना है, सारे जार्स रिफ़िल। और रिफ़िल करने के बाद मैंने इन जार के लिए ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़र लेना था, लेकिन वो अभी लकीली मुझे जिस तरह से मुझे चाहिए वो नहीं मिला। तो मैं इन जार्स को अभी अपनी कबर्ड में या अपने ड्रॉअर शेल्फ़ में रखने के लिए एक ट्रे का यूज़ करती हूँ। ये मैंने ट्रे ली हुई है, इसमें जितने भी मेरे जार्स हैं वो सारे स्पाइस जो हैं वो सारे स्पाइस जार्स इसमें आ जाते हैं और ईज़िली ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। और जो मुझे डेली यूज़ वाले होते हैं वो मैं फ्रंट रो पे रखती हूँ और बाकी के जो हैं वो
थोड़ा पीछे करके। तो देखें ये मेरी स्पाइस रैक ऑर्गेनाइज़ हो गई है, इस तरह से मैंने लेबल कर दिया है। अब नेक्स्ट जो टारगेट है वो है मेरा एग्स, क्योंकि एग्स का किसी ट्रे में या किसी क्रेडिट में होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये जो पेपर ट्रे आती है उसके टूट के और मैस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये मैंने डॉलरामा से ली है, ये काफ़ी अच्छी और इकोनॉमिकल और मुझे अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने ये एग ऑर्गेनाइज़र ले लिया। तो इस तरह से मैं सारे एग्स को, ये 4 मेरे पास ऑर्गेनाइज़र हैं, इसमें रख के सेट कर देती हूँ। नेक्स्ट है ये दूसरे कुकीज़ जार, इसमें मैंने जितनी भी कुकीज़ मेरे घर में हैं जो कि बच्चे शौक से खाते हैं, उसे इसमें सबको सेट करके और इनको मैं आइलैंड पे रख दूँगी, ताकि टी टाइम हो या कोई भी स्नैक टाइम हो तो बच्चों को आसानी से मिल जाएँ। उन्हें ज़्यादा इधर-उधर चेक करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि जब बच्चे चीज़ें चेक करते हैं तो सारी चीज़ें, सारे ऑर्गेनाइज़ की हुई चीज़ों को वो बिगाड़ देते हैं। तो इसलिए मैं इन सबको इसमें करके आइलैंड के ऊपर रख दूँगी। तो ये हो गई हमारी कुकीज़ तैयार। अब नेक्स्ट जो टारगेट है ये है मेरा फ़ेवरेट पार्ट, क्लीनिंग। सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे अपने गैस स्टोव को क्लीन करना, और ये जो मेरा कॉर्नर है ये छोटा-सा मेरा है टी कॉर्नर। इसमें मैं एक ये डबल शेल्फ़ की ट्रे है, इसको मैं एज़ अ टी कॉर्नर इस ट्रे को मैं यूज़ करती हूँ। इसमें मेरे चाय की जितनी भी चीज़ें हैं वो आती हैं। आप ये मैंने धो के रखी थी तो ये ड्राई हो गई है। अब चलिए इसे ऑर्गेनाइज़ करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जाएगा मेरा शुगर बॉक्स, उसके बाद ग्रीन टी लीव्स हो गई ये मेरी, और ये हो गया ग्रीन कार्डेमम, और उसके बाद थोड़ा-सा जो रेगुलर यूज़ में होता है, ये भी आपका कार्डेमम पाउडर है, सॉल्ट एंड पेपर बॉक्सेस जो कि हमेशा बहुत यूज़ में आते हैं। तो इस तरह से ये मेरा टी कॉर्नर तैयार हो गया। तो चलें अब जल्दी से ये स्पून वाली ड्रॉअर सेट करते हैं, और उसके बाद नीचे इसी में सेकंड जो ड्रॉअर है वो है मेरी प्लेट्स की, इसको जल्दी जल्दी हम तो ऑर्गेनाइज देखिए करते ये हैं। मेरी दोनों ड्रॉअर जो है वो ऑर्गेनाइज हो गई है। अब बारी है थर्ड ड्रॉअर की, जिसमें मैं ज़्यादातर बच्चों के स्नैक्स वगैरह रखती हूँ। इसमें मैं एक बॉक्स लेती हूँ, इसमें जितनी भी सारी पैकेट्स की चीज़ें हैं जैसे पॉपकॉर्न हो गए, नूडल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ ऑर्गेनाइज करती हूँ। साथ में टी टाइम स्नैक्स जितने भी हैं, रस्क या ज़िप-लॉक जो कि यूज़ में बहुत जल्दी-जल्दी आते हैं, उनको मैं यहाँ पे रखती हूँ। उसके बाद देखें ये है मेरा फाइनल लुक इस वाली ड्रॉअर का। तो अब बारी है मेरे आइलैंड की। आइलैंड के नीचे ये जितना भी स्पेस है, इसमें मैं ऐसी चीज़ें रखती हूँ जो मुझे कम यूज़ होती हैं, जैसे आटे का बॉक्स रख दिया, या जितने इसके बाद जितने भी बहुत कम यूज़ होने वाली चीज़ें हैं वो रख दी। उसके बाद मिक्सी, ब्लेंडर वगैरह ये सब मेरे यहाँ पे रहते हैं। और ये आइलैंड हम खुद बना रहे हैं, और इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में भी शेयर करूँगी कि इसका हमने ये सारा सामान कहाँ से लिया है। तो उसके बाद बहुत सारी इस स्टैंड पे मेरे पास क्वेरी आती हैं, तो ये मैंने अमेज़न से लिया है, और ये इसके ग्लास का है, और इसमें पानी ड्रेन होता रहता है, तो किसी भी तरह का मैस नहीं होता। और दूसरी चीज़ जो कि लोग मुझसे काफ़ी पूछते हैं, ये है मेरा डिस्पोजेबल डिस्पेंसर। ये भी नो, ये हमने कैनेडियन टायर से लिया था, तो इसमें अभी बैटरी ख़त्म हो गई है, मुझे इसकी बैटरी चेंज करनी है, उसको रिफ़िल करना है। तो सोचा मैंने आज आप लोग के साथ ये भी शेयर कर देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, और इससे भी डिटर्जेंट भी आपका वेस्ट नहीं होता, और इतनी ज़्यादा सिंक के आसपास इतनी गंदगी भी नहीं रहती। तो देखिए जी, आफ्टर 3 आवर्स ऑफ स्पेंडिंग, ये है मेरे किचन का फाइनल लुक, जिसमें मुझे खुद को काम करने में मज़ा आएगा, और सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग हो गई हैं, सारी क्लीनिंग हो चुकी है, किचन एकदम रेडी टू यूज़ है। अब लंच का टाइम हो गया है, तो जल्दी-जल्दी हम अपना व्लॉग को रैप अप करते हैं। और अब क्योंकि क्लीनिंग हो गई इसके बाद, तो चलें ये सारी चीज़ें हो गई, तो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तो रमज़ान आने वाले हैं, तो रमज़ान की प्रिपरेशन, रमज़ान में कुछ क्या-क्या मैं फ्रीज़ करके रखती हूँ, कैसे अपने घर को मैनेज करती हूँ, इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मिलती हूँ। तो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मी, और मेरे व्लॉग्स को देखने के लिए थैंक यू सो मच। आपसे नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी ही मुलाकात होगी, जब तक आप अपना ख़्याल रखें।